मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जी सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी, हाँ बताएं। सर बताइए विस्तार से, कितनी तीव्रता का अर्थक्वेक आया है? देखिए, ये जो सबसे तेज तीव्रता का जो भूकंप दर्ज हुआ है ये नेपाल क्षेत्र में है, जो मैग्नीट्यूड इसका 6.2 की तीव्रता रिक्टर स्केल पे दर्ज हुई है। और ये करीब 2:51 पे रिपोर्ट हुआ है, जो सतह से 5 किलोमीटर डेप्थ पे रहा है। और इससे पहले भी यहाँ पे यदि देखें डाटा तो एक और भूकंप इससे कम तीव्रता का दर्ज हुआ था। तो कुल मिलाकर अभी जो भूकंप की या जो हमारे इलाकों में जो झटके महसूस हुए हैं, ये इसी के असर से यहाँ तक जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। जयपुर में कितना असर रहा है सर इन भूकंप के झटकों का? राजस्थान पर क्या असर रहा है? देखिए, जयपुर और जो राजस्थान की यदि बात करें तो नेपाल से डिस्टेंस वाइज काफी अधिक है। और जितना नुकसान या जितना भूकंप का असर जो केंद्र के आसपास होता है, उसका उतना कोई मुझे नहीं लगता है कि असर राजस्थान में या इधर अपने इलाकों की तरफ में जयपुर के आसपास रहेगा। लेकिन जो केंद्र जहाँ पे भूकंप का जो मेन केंद्र रहा है, उसके नियर बाई 150 किलोमीटर के एरिया में ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस भूकंप की वजह से कोई ज्यादा असर जो है वो जयपुर में देखने को मिलेगा। जो सर आफ्टर शॉक ट्रेमर्स आते हैं हर एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के बाद, उनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी और क्या उसके लिए प्रिकॉशंस ले सकते हैं? देखिए, हालांकि भूकंप का जो पूर्वानुमान तो जारी नहीं किया जाता है, लेकिन थ्योरेटिकली यदि देखा जाए तो एक बड़े भूकंप के बाद भी ये देखा गया है कि उस इलाके में कुछ और छोटे या मध्यम दर्जे के भूकंप अगले 1-2 दिनों तक चलते हैं। तो ये आफ्टर शॉक जो आपने बताया कि उसी कैटेगरी में रहता है। लेकिन ऐसे में घबराहट या हड़बड़ाहट की परिस्थिति नहीं होना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए और जो भी प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएं उनका पूर्णतः पालन करना चाहिए। जी सर, और इसके साथ ही अभी जो ये अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आने की फ्रीक्वेंसी है ये बढ़ती जा रही है। अभी थोड़े ही वक्त पहले जयपुर में बहुत तेज भूकंप आया था, रात को लोग डर गए थे, घरों से बाहर आ गए थे, बहुत देर तक धरती हिलती रही। अब दिल्ली में इतना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया है, तो क्या कारण है इसका? देखिए, कारण की यदि बात करें तो जो हिमालयन बेल्ट है, जहाँ पे जो अर्थक्वेक प्रॉन एरिया है, स्पेशली जो हिमालयन क्षेत्र है, तो यहाँ पे अकेजनली इस टाइप के भूकंप जो है वो आते हैं। और अभी भी यदि देखें तो ये जो बड़ा भूकंप जो दर्ज हुआ है ये 2:51 पे नेपाल में दर्ज हुआ है। और इससे पहले यदि देखें तो 2:25 पे भी लगभग इसी क्षेत्र में 4.6 तीव्रता का भूकंप आ चुका था। तो ये जो भूकंप की एक्टिविटीज है, सिस्मिक एक्टिविटीज जो है वो हिमालयन रीजन में पहले भी रिपोर्ट होती आई है। और लेकिन जो दूसरी बार का जो अर्थक्वेक रिपोर्ट हुआ है 6.2 तीव्रता का, तो ये काफी इम्पैक्टफुल है। इसका असर जो है वो सिग्निफिकेंट देखने को मिल सकता है। और सर दिल्ली से सटे जो राजस्थान के इलाके हैं, जैसे अलवर है, भिवाड़ी है, वहां पर क्या तीव्रता रही होगी अर्थक्वेक की? देखिए, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, जैसे बरेली, लखनऊ वगैरह, तो वहां पे हो सकता है कि थोड़ा इसका ज्यादा असर महसूस हुआ हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग दिल्ली की तरफ आगे आएंगे या आगरा की तरफ में या नॉर्थ ईस्ट राजस्थान भरतपुर की तरफ आएंगे, तो चूंकि सेंटर से डिस्टेंस बढ़ती है, तो ऐसे में इन इलाकों में झटका महसूस जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका उतना असर नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो वैसे तो क्या हो कि भूकंप का जो ऑब्जर्वेशन है वो केंद्र ही रहता है और केंद्र की इंफॉर्मेशन ही जारी होती है। लेकिन अब ये देखा जाता है कि सेंटर से कितना दूर हमारा जो स्टेशन है या जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो केंद्र से कितना दूर है, उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता है, और जो ऑब्जर्वेशन में मैं देख रहा हूँ इसके हिसाब से जो भरतपुर वाला इलाका है या जो दिल्ली की तरफ के जो क्षेत्र है, यहाँ पे झटके जरूर महसूस हुए होंगे, बट बहुत ज्यादा इसका इतना इम्पैक्ट जो है वो शायद नहीं रहा होगा।
और सर इसके साथ ही हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बताना चाहें कि कोई वेबसाइट हो जहां पर आगे की जानकारी मिल सके, अर्थक्वेक रिलेटेड थोड़ी जानकारी मिल सके और अपडेट मिल सके इस खबर पर, तो आप दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए अर्थक्वेक ऑब्जर्वेशन के लिए आप देखेंगे कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, और ट्विटर पे भी आप देखेंगे @NCS नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, राइट। तो NCS_अर्थक्वेक पर जाकर भी आप ट्विटर और जो एक्स जो अभी ऐप है सोशल मीडिया, उस पे आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी और रियल टाइम पे अपडेटेड रहता है। इसके अलावा आप NCS के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। थ्रू आउट वर्ल्ड जो भी अर्थक्वेक आते हैं इमीडिएटली आपको अपडेट मिलेगा मैप पर भी, और इसका जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आप NCS की वेबसाइट लॉगिन कर सकते हैं। शुक्रिया राधेश्याम जी तमाम जानकारी के लिए।